हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। अगर आप यूएस जाना चाहते हो, इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम हमारे एक स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। उसका नाम था अर्जुन। 2023 पास आउट था और नियर फरीदाबाद हरियाणा से था वो। बिल्कुल जी। उसके आइल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो 3 बार रिफ्यूज होके आया था हमारे पास। 3 बार रिफ्यूज? जी, किसी और कंसल्टेंट से। तब हमने उसका प्रोफाइल देखा और उसको कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सजेस्ट की अलॉन्ग विद बैचलर ऑफ डेटा साइंस। ठीक है। अब 3 बार रिफ्यूज था तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका था। बिल्कुल। जब हमारे पास आया तब हमने उसका प्रोफाइल चेक किया पूरा, उसको उसकी इंट्रोडक्शन ली इन इंग्लिश। तब हमने देखा कि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा है। उसने तब हमने ये बताया कि जो पुराना एजेंट था उसने हर चीज़ हर आंसर उसको क्रैम करवा दिया। उसने एज इट इज़ वहाँ जाके बोला और उसका वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही था। फिर तो रिजेक्ट हो गया। तो फिर हमने उसको बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर जब आपको बोलना होता है तो उसको हिंदी में प्रिपेयर करो, देन इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो फिर उसने खुद अपने आंसर्स बनाए, हमने उसकी पूरी हेल्प की। तो हमारे पास आने के बाद वो पहली बार में उसने वीज़ा ले लिया। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट ऐसे ही एक बच्चा है साजिया अहमद। ये हैदराबाद से था बच्चा हमारे साथ। 12th इसने करी थी 2018 के अंदर, 68%। कॉमर्स का स्टूडेंट था बच्चा। 2020 और 23 में फिर इसने ग्रेजुएशन खत्म करी BBA 72% के साथ। ओके। आइल सेंस के 6 ईच थे, एक मॉड्यूल में 6.5 थे बच्चे के। अरकानसस यूनिवर्सिटी के अंदर आज ये बच्चा पढ़ रहा है। 2 साल का गैप भी था इसका, जैसे 12th के बाद। इसकी 12th 2018 में होगी और ग्रेजुएशन 2023 में, तो बीच में 2 साल का गैप आ गया। इस गैप को इतने अच्छे तरीके से इसने कवर किया। वीज़ा ऑफिसर को बताया कि ये अपने फैमिली में जो इनके इशू हो गया था कुछ, उसको कैसे इसने उन्होंने मैनेज किया। वीज़ा ऑफिसर जो है सेटिस्फाई हो गया आंसर से और इसको वीज़ा मिल गया। तो अगर आपको गैप है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो। जस्टिफिकेशन के साथ हम प्रॉपर बता के कि क्या गैप का रीज़न था, क्या रीज़न, तो वीज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी देव, ऐसी ही एक और स्टोरी है हमारी, एक विशाल पटेल की। हाँ जी। आनंद सिटी गुजरात से था। +2 नॉन मेडिकल में थी। स्टेट बोर्ड था, 85% ओवरऑल थे। हाँ जी। इंग्लिश में उसके 70% थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस आइल्स तो की, लेकिन 5.5 नॉट लेस देन 5 आए उसके। तो अब 5 है तो कोई भी यूनिवर्सिटी लेने को तैयार नहीं होती, ये कंसीडरेबली नहीं होते, कम मार्क्स हो गए। बिल्कुल। और उसको लोगों ने इतना नेगेटिव किया कि वो वीज़ा ले ही नहीं सकता और ना ही उसकी कहीं एडमिशन आ सकती है। तो बड़ी उम्मीद के साथ वो हाइक वीज़ा कंसल्टेंट में आया और उसने हमसे पूछा, हमने उसका प्रोफाइल देखा एंड सजेस्ट यूनिवर्सिटी जो MOA बेसिस पे करती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये स्कूल से या यूनिवर्सिटी से बन जाता है कि उसमें ये लिखा होता है कि ये स्टूडेंट ने जितने भी स्टडी की है वो इंग्लिश में की है। के अंदर की है। जी बिल्कुल। तो उसका हमने यूनिवर्सिटी में करवाया। यूनिवर्सिटी का नाम था अरकानसस स्टेट यूनिवर्सिटी और उसको साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार रिफ्यूज था और जो प्रीवियस उसका एजेंट था उसने उसको पाथवे के साथ दिया। पाथवे के साथ जा ही नहीं सकता क्योंकि जब भी I-20 आती है तो उसमें सिर्फ पाथवे लैंग्वेज प्रोग्राम ही होता है, उसका मेन प्रोग्राम मेंशन नहीं होता है। हाँ जी। व्हेनेवर स्टूडेंट कंप्लीट द प्रोग्राम तभी उसकी I-20 उस प्रोग्राम के साथ आती है। तो हमने उसको डायरेक्ट प्रोग्राम दिया तो उसका वीज़ा आ गया। तो अभी वो वहाँ पे पढ़ रहा है और अच्छी जॉब भी कर रहा है साथ में। तो अगर आपके भी आइल्स स्कोर हैं जो कम है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही एक और बच्चे की बात बताता हूँ मैं आपको, जिसके पास जो फाइनेंशियल जो स्टेबल नहीं था बच्चे का नाम था प्रिया, जो कि बारानगर कोलकाता से थी हमारे पास, जो ऑनलाइन स्टूडेंट था ये। इसने 12th करी थी 2020 के अंदर CBSE 78%। फिर BSc नॉन मेडिकल की बच्चे ने 72% से। लो फीस के अंदर हमने इसको एडमिशन कराई मरी स्टेट यूनिवर्सिटी। तकरीबन 10 लाख के अंदर इसका वीज़ा आ गया। मतलब ओवरऑल मान सकते कि 1 साल की फीस भर के 10 लाख के अंदर बच्चा चला गया। ये बताने का मकसद क्या है, अगर लो बजट है आपका, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, एजुकेशन लोन ले लिया है, एक स्पॉन्सर है आपके पास, तो आप पूरा जस्टिफाई करके जा सकते हो
तो फाइनेंशियल इतना बड़ी एक बात नहीं है आज के टाइम। बिल्कुल, ये मरी स्टेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी रिलायबल है। बच्चा स्टूडेंट जो भी है वो अपना फाइनेंशियल्स के साथ कम भी है तो जा सकते हैं ना। तो देव, एक स्टोरी और भी है हमारे पास। राजकुमार जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान से है, बीकॉम स्टूडेंट, 2019 पास आउट था। ओके। गैप में वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसको ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जॉब से शायद उसको जॉब मिल जाएगी, बट यू नो यहाँ का है ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। तो फिर उसने ऑन कॉल हमें सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया वहीं से, और हमसे पूछा, अपने प्रोफाइल के बारे में बताया, और अगर वो एलिजिबल है यूएस के लिए। तो हमने उसको बोला कि हाँ आप एलिजिबल हो, लेकिन स्टूडेंट जो है वो आइल्स नहीं करना चाहता था। आई डोंट नो वाई, कि उसको थोड़ा फोबिया है कि हाँ भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो हमने उसको ड्यूलिंगो के लिए सजेस्ट कर दिया कि आप ड्यूलिंगो कर सकते हो, वो ईजी रहता है। आप घर पे भी बैठ के दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, घर पे बैठ के आप दे सकते हो। तो 125 ही अचीव, एंड हमने उसको लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी दी। एंड पूरी स्ट्रिक्ट तैयारी के साथ ऑनलाइन हमने डेली उसके साथ डिस्कशन किया, उसकी मॉक इंटरव्यूज़ लिए, एंड लकीली ही गॉट द वीज़ा। एंड वहाँ पे वो मास्टर्स में गया, और अभी वो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी काम भी अच्छा कर रहा है, 20 ईयर काम कर रहा है, और उसके बाद वो अपनी सेटल है अच्छे से वहाँ पे जाके। बिल्कुल। ये सारी जो स्टोरीज हमने आपको बताई हैं, ये बताने का मकसद क्या है हमारा? कुछ गैप को लेकर बताई हैं, कोई फाइनेंस को लेकर बताई हैं, किसी बच्चे के स्कोर कम थे उसको बताई हैं। अगर आप भी इनसे रिलेट कर पा रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल है वो भी इनसे मिलती जुलती ही है, आप भी यूएस का सोच रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, हाइक वीज़ा में आके मिल सकते हो। नीचे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, आप उन पे कॉल कर सकते हो। सेक्टर 17B चंडीगढ़ में आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो, या यूएस के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।